की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। यहां शनिवार रविवार को पहले से ही लॉकडाउन होने के कारण बाजार 3 मई की सुबह 6 बजे तक ही लॉकडाउन रहेंगे। इससे पहले रविवार को भी बैतूल और अशोकनगर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया था। तो एहतियात के तौर पर जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन की अवधि में संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा ही हुआ है। इसको देखते हुए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया। तो मध्य प्रदेश के 8 ऐसे जिले जहां कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू था, लेकिन अब इससे बढ़ा दिया गया है और अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों तक ये कोरोना कर्फ्यू की तिथि बढ़ाई गई है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट और संक्रमितों के स्थिर आंकड़ों पर संतोष जताया है। प्रदेश के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जंग को प्रदेशवासियों के सहयोग से ही जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं और ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार बढ़ाई जा रही है। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। और याद रखिए, ये जो रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सहयोग। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। जब बड़ी संख्या में संक्रमित भाई बहन आते हैं तो व्यवस्थाएं छोटी पड़ने लगती है, तकलीफें स्वाभाविक है, मेरा मन भी बहुत व्यथित होता है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे और बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जामनगर हो या दूसरे स्थान हो, ताकि वहां पहुंच जाए, जल्दी समय बचे और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। इन कठिनाइयों वाले समय में आपका जहान भी चलता रहे, इसकी कोशिशें भी हम लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भी 2 महीने का राशन मई और जून का निःशुल्क देने का फैसला किया है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में आला अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रबंधों को पुख्ता करने के लिए इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना आपदा में ड्यूटी कर रहे एसएएफ, होमगार्ड और पुलिस के प्रदेश भर में 1850 लोग कोरोना संक्रमित हुए, क्योंकि दूसरी लहर की तीव्रता ज्यादा है। व्यवस्था बनाने में भी समय लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ अभी तक 11 मामले दर्ज किए गए। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेल करते थे या करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के अभी तक 11 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। इंदौर और भोपाल में तो रासुका की कार्रवाई को प्रचलन में ले आए हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी के केसों पर भी जो जबलपुर, रतलाम, इंदौर में दर्ज हुए हैं, उन पर भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अलग से एक टास्क फोर्स भी बनाया है। सबको अलग से निर्देश भी दिए कि बारीक नज़र इस तरह के अपराधियों पर रखी जाए। जो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। इसलिए सावधान और चैतन्य हो जाएं वो सारे के सारे अपराधी जो इस तरह के अपराध की दिशा में बढ़ रहे हैं। नहीं, हम दूसरा आए या तीसरा आए, सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। ये तो चूंकि एकदम इतना तीव्र आया था, इसलिए थोड़ी व्यवस्थाओं में समय लगा। चूंकि पहला जो आया था उससे इतनी तीव्रता का अनुमान नहीं था, अनुमान तो था पर इतनी तीव्रता का नहीं था।
इसलिए थोड़ी सी देर लगी, पर संभालने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए, 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्मार्ट सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर पर पहुंचे। औचक निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से भी बातचीत की। आदरणीय चोपड़ा जी बोल रहे हैं। मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रद्युम्न सिंह तोमर। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है। और कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। दवाई लेने के 2 दिन बाद धन्यवाद आपको। ओके। इधर रायसेन के गैरतगंज में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों से बात की और अच्छा इलाज मुहैया कराने, ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ दवाइयों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और भोपाल के 6 नंबर पर खड़ी 320 बेड की आइसोलेशन स्पेशल ट्रेन का अवलोकन करने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इससे अस्पतालों का लोड कम होगा और मरीजों को अच्छा इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही मोतीलाल स्टेडियम में भी 1000 बेड का आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि ऑक्सीजन चुनौती तो है, लेकिन हम खुद युद्ध स्तर पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में लगे हैं। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के 6 नंबर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार और रेलवे के सहयोग से 320 बेड का अस्पताल भोपाल रेलवे स्टेशन की पटरियों पे तैयार कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहीं ना कहीं भोपाल के अस्पतालों का जो लोड है वो डाइवर्ट होगा? निश्चित रूप से ये आइसोलेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। रेलवे ने एक अच्छी पहल की है। हमारे कलेक्टर भोपाल ने अच्छी पहल कर ये जल्द से शुरू कराया है। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और उसके बाद निश्चित रूप से जो हमारे अस्पताल है उस पर दबाव कम पड़े। सर, पहले तो आपको वेल विशेस और लेकिन 1000 बेड का आइसोलेशन हॉस्पिटल और तैयार किया जा रहा है। हाँ, केवल 1000 स्तर का नहीं, हम 5000 बिस्तर का आइसोलेशन का CCC शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन की सर कमी खत्म होगी? सर, ऑक्सीजन की जो कमी है वो खत्म होगी? सर देखिए, ऑक्सीजन लगातार एक चैलेंज है, बट जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया, हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट है और हमारी जो आपूर्ति है उसमें लगातार सामंजस्य बनाए हुए हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थिति ना आने दें। बट देन ऑफ कोर्स इट्स ए लिमिटेड रिसोर्स। हम सभी लोगों को उसका जो उपयोग है उसका युक्तियुक्तकरण करना पड़ेगा और अतार्किक उपयोग जो है उसको बंद करना पड़ेगा। तो भोपाल रेलवे स्टेशन पर हम इस समय मौजूद थे और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पहुंचे और एक 320 बेड की जो आइसोलेशन स्पेशल ट्रेन है वो को तैयार यहाँ पर कर दिया गया है। इसमें ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो भी की गई है और उम्मीद यही है कि इस व्यवस्था से भोपाल के जो अस्पताल हैं उनका लोड डाइवर्ट हो सकेगा। इसके साथ ही 1000 बेड का आइसोलेशन हॉस्पिटल भी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। वही खबर जबलपुर से, जहां कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का कोरोना महामारी की व्यवस्था पर उन्होंने दर्द बयां किया। आपको बता दें, महामारी में सिस्टम पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बाकी शहरों के मुकाबले जबलपुर की ही अनदेखी की जा रही है। अफसरों का फोकस राजधानी पर ज्यादा है, वहीं इंदौर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जबलपुर को अनदेखा किया जा रहा है। तो कोरोना महामारी पर विवेक तनखा का दर्द छलका। उन्होंने अपने दर्द बयां करते हुए कहा कि बाकी शहरों के मुकाबले जबलपुर की अनदेखी की जा रही है, जबकि यहां पर भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कहा कि इंदौर और राजधानी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जबलपुर की अनदेखी हो रही है। तो इससे पहले भी राज्यसभा सांसद
विवेक तनखा कई बार कोरोना महामारी को लेकर सिस्टम पर सवाल खड़े कर चुके हैं और एक बार फिर से महामारी में सिस्टम पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, जन्म तो मेरा रीवा में हुआ था, बट कर्म भूमि रही है। मध्य प्रदेश को मैं बहुत पसंद करता हूँ और देश से बहुत प्रेम करता हूँ, मगर जबलपुर का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मैं पुरानी बातों को आज नहीं दोहराना चाहता, बट आज जिस तरह से जबलपुर के साथ भेदभाव हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए या रेमडेसिविर के लिए और इवन जो हॉस्पिटल्स की देख रेख और बहुत सारी बातें में जबलपुर की अनदेखी होती है, हर समय अनदेखी होती है। प्रशासनिक अमला जबलपुर को कुछ नहीं समझता, उनके लिए सब कुछ भोपाल है, इंदौर है। और इस विषय को लेकर मेरा बहुत दफ़े झगड़ा हुआ है। इवन कमलनाथ जी के सामने मैं कई दफ़े ये विषय उठाता था। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा जबलपुर से, कोई इच्छा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आपका आवाज़ बन के आपकी दर्द शेयर करूंगा और जहां भी ज़रूरत होगी मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मुझे जबलपुर का दर्द देखा नहीं जाता। और कटनी के सलीमनाबाद थाने में पुलिसकर्मियों ने कोरोना से बचाव के लिए भाप लेने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। थाने में ड्यूटी के बाद सभी पुलिसकर्मियों को भाप लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जुगाड़ भी ऐसी कि एक साथ 3 से 4 पुलिसकर्मी भाप ले सकते हैं। प्रेशर कुकर में पाइप जोड़कर ये जुगाड़ बनाई गई है। कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए भाप को जरूरी बताया गया है। तमाम विशेषज्ञ इस संबंध में बोल चुके हैं। वहीं थाना सलीमनाबाद में जुगाड़ से भाप लेने की मशीन इजाद की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस जुगाड़ से एक बार में तकरीबन 3 से 4 पुलिसकर्मी एक साथ भाप ले सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाने में भाप लेने की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक कर्मचारी को हिदायत दी गई है कि ड्यूटी से जाने के पूर्व और ड्यूटी के आने के बाद वो भाप लेगा। और जब भी ड्यूटी में जाएंगे तो डबल मास्क लगा के जाएंगे, फेस शील्ड लगा के जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, आम जनता को भी समझाएंगे। इस महामारी में सावधानी ही एक जरिया है। इसके अलावा अगर लापरवाही होगी तो भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इधर ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आवश्यक चीजों की किल्लत बढ़ गई है, जो कोरोना के इलाज में और बचाव में सहायक ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर, नेबुलाइजर और पीपी किट की कमी देखने को मिल रही है। ये मार्केट से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और बाजारों में ग्राहक परेशान होते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में लगातार संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कई मरीज संक्रमित मिलने के बाद घरों में क्वारंटीन हैं, जो घरों में ही आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर्स इन्हें अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए ऑक्सीमीटर की घरों में आवश्यकता होती है। ऐसे में बाजारों में तमाम सर्जिकल स्टोर्स में ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत हो गई है। अकेले ऑक्सीमीटर का ही ये हाल नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, नेबुलाइजर और अन्य आवश्यक चीज मार्केट से नदारद हैं। मांग इतनी ज्यादा है कि करीब रोजाना 100 से ज्यादा ग्राहक मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। भाई आवश्यकता लोगों को पड़ रही है। जैसे इस समय वायरल चल रहा है, मौसम है, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके अनुसार वो मेडिसिन भी रख लेते हैं। कई लोग जो आवश्यक मेडिसिन है, भाप की मशीन है, ऑक्सीमीटर है, मास्क है, ग्लव्स है, ये लोग अपने पास रख रहे हैं लोग बाग आवश्यकता अनुसार। कुछ चीज़ों की शॉर्टेज है जिससे उनके रेट भी बढ़ गए। हाँ, जैसे अभी मास्क है उसके भी रेट बढ़ गए, कई ग्लव्स हैं, कई मशीनें हैं उनके भी रेट्स बढ़ गए। ऑक्सीमीटर कई जगह उपलब्ध नहीं है। बहुत ज़्यादा डिमांड है, लगभग से हर पेशेंट को लिए चाहिए। आप लेने आए थे तो मिला क्या? नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। चाइना का है, कुछ खास अवेलेबल ही नहीं है और रेट बहुत हायर चल रहा है इस समय मार्केट में। काफ़ी मैंने कम से कम 10 से 12 सर्जिकल दुकानों पे तलाश लिया। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर में थोक सर्जिकल दुकानों से पूरे अंचल भर में आवश्यक दवाओं और सर्जिकल सामान की यहीं से सप्लाई होती है। ऐसे में जब मुख्य मार्केट ग्वालियर में ये हाल है
अंचल के अन्य जिलों में क्या हाल होंगे? लोग मुंह मांगे रुपए देने के बाद भी इन सब चीजों को नहीं खरीद पा रहे। वहीं दुकानदारों के मुताबिक उन्हें ऑर्डर देने के बाद भी माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसके पीछे मुंबई और दिल्ली में लगे लॉकडाउन को वजह बताया। सर जब से बढ़ी है सर, डिमांड बहुत बढ़ी है, लेकिन माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा सर। और माल ऊपर से रेट बहुत बढ़ गए हैं, जब माल उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। अभी बहुत परेशानी आ रही है अभी इस टाइम। क्या चीज कम है मार्केट में? सबसे ज़्यादा कम है पल्स ऑक्सीमीटर, और इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर और मास्क वगैरह, ये कम है अभी इस टाइम। सर ऊपर से माल नहीं आ रहा सर, कंपनियों से। सर कंपनियों से माल नहीं आ पा रहा है सर, इतना माल शॉर्टेज है। कहाँ एस्टैब्लिश्ड हैं ये कंपनियाँ? अब सर कुछ मुंबई की है, कुछ दिल्ली की हैं, कुछ बेंगलोर की हैं। कुल मिलाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत के बाद धीरे धीरे कोरोना के इलाज में मददगार साबित हो रही कई चीजें मार्केट से गायब होती चली जा रही हैं। निश्चित ही मांग बहुत ज्यादा है और आपूर्ति बेहद कम। ऐसे में आने वाला समय और परेशानी वाला हो सकता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से, जहां परिजन और डॉक्टर्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए गए। निजी अस्पताल का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजन और डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि कारण क्या रहा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं, लेकिन इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कोविड काल में जहां एक तरफ डॉक्टर्स की संवेदनशीलता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स अपने परिवार को छोड़कर मरीजों की देखभाल में रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो इस पेशे पर सवाल खड़े करती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां डॉक्टर्स और परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान महिलाएं भी इस वीडियो में नजर आ रही है, उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई है। वहीं खबर ग्वालियर से, जहां ऑक्सीजन भरवाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिसकर्मी ने एक डॉक्टर के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। दोनों थाने पहुंचे, समझौते के बाद मामला शांत कराया गया। इंडस्ट्रियल एरिया के ऑक्सीजन प्लांट में ये विवाद हुआ। डॉक्टर ऑक्सीजन भरवाने पहुंचे थे, तभी पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई। तो महाराजपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ऑक्सीजन भरवाने के लिए वहां पहुंचे थे। इंडस्ट्रियल एरिया के ऑक्सीजन प्लांट में ये विवाद हुआ, जहां पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। और देश भर में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश सरकार भी लगातार ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने थर्मल पावर स्टेशन पर नाइट्रोजन बनाते समय निकलने वाली ऑक्सीजन को अब इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ऊर्जा सचिव ने सभी थर्मल पावर स्टेशन पर नाइट्रोजन गैस के उत्पादन के बाद छोड़ी जा रही ऑक्सीजन गैस को इकट्ठा करने के आदेश दिए हैं। खंडवा के सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही यहां से हर रोज करीब 250 क्यूबिक लीटर ऑक्सीजन इकट्ठा कर अस्पतालों में भेजी जाएगी। इतनी ऑक्सीजन में करीब 10 से 15 जंबो सिलेंडर तैयार हो सकेंगे। यहाँ पे देखिए जो है, ये जो कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी महसूस की जा रही है पूरे हमारे प्रदेश में। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे माननीय जो ऊर्जा सचिव हैं, माननीय दुबे साहब, उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्लांट है, इसे जो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो उसका कलेक्शन करके और उसको प्यूरिफाई करके हम जनता तक पहुँचाएँ। छतरपुर के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सिंगरौली और पन्ना से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आने वाले वाहन लेट हो गए। करीब 4 घंटे तक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित रही। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की मौत भी हो गई। तो ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन ला रहे वाहन का लेट होना
4 मरीजों के लिए भारी पड़ गया। 4 मरीजों की तड़प कर मौत हो गई। जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है, ऐसे में छतरपुर के जिला अस्पताल से ये मामला सामने आया। और कोरोना काल में अब इंसानियत भी दम तोड़ती नजर आ रही है। जिंदगी तड़प रही है और मौत भी खौफ में है। मरने के बाद भी व्यवस्थाएं ऐसी कि अंतिम सफर में सुकून नजर नहीं आता। सागर के काकागंज मुक्तिधाम में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और आसपास के रहवासी दहशत में हैं। उनका कहना है कि सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। हालात ये हैं कि अधजले शवों को कुत्ते नोच रहे हैं। यहाँ वहाँ लाशों के अवशेष बिखरे पड़े हैं, लेकिन चौकीदार की भी व्यवस्था नहीं है। रहवासियों ने दूसरी जगह अंतिम संस्कार कराने की अब मांग की है। 17, 18, 20 ऐसे तो उनके लिए पूरी तरीके से लकड़ी भी नहीं दी जा रही है कि पूरे तरीके से जल जाए, तो वो आधे जलते हैं और उसके बाद ये कुत्ते खजोड़ के हम लोग के दरवाजे में ले आते हैं। पता नहीं क्यों नहीं जल रही, या तो लकड़ी कम होगी तो नहीं तो मुर्दा क्यों नहीं जलता पूरा। ये मैं स्वयं अपने होशवास में बोल रहा हूँ। विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध इसके लिए नहीं था कि यहाँ क्यों किया जा रहा है, उनका विरोध इस बात का था कि चूँकि यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, चौकीदार नहीं है, तो चौकीदार रखे जाएँ। तो उसके लिए निश्चित रूप से चौकीदार की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही वहाँ पर जो उन्होंने एक दूरी और एक स्थान जो बताए हैं, उस स्थान को चिन्हित किया गया है और उसमें कल से वो व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। और वैश्विक महामारी के दौर में पूरी मानव जाति संकट में है। अस्पतालों और शमशानों में जगह कम पड़ रही है। उज्जैन के चक्रतीर्थ और त्रिवेणी शमशान घाट पर शव जलाने की जगह नहीं है। बीते 3 दिनों में 140 शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। चक्रतीर्थ पर बरसों से साधना करने वाले बम नाथ का कहना है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालात ऐसे हैं कि शमशान परिसर में रास्तों पर भी चिताएं जलाई जा रही हैं।